पाठ 1 भाषा, लिपि, व्याकरण और साहित्य। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड लिटरेचर। भाषा, लैंग्वेज। मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विवेकशील है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। इन भावों और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति इशारों या संकेतों से संभव नहीं है। सभ्यता के विकास क्रम से मनुष्य के भावलोक में निरंतर फैलाव आता गया और भावाभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम माध्यम की आवश्यकता महसूस की गई। अन्य आविष्कारों की तरह भावाभिव्यक्ति के लिए मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। मनुष्य ने मुंह से उच्चरित ध्वनियों में आवश्यक जोड़ तोड़ करके जो ध्वनि संकेत विकसित किए, उनसे भाषा का मौखिक रूप बना। हजारों वर्षों तक भाषा मौखिक रूप में ही फलती फूलती रही। विकास क्रम में ध्वनि संकेतों के लिए लिखित चिन्हों का व्यवहार होने लगा। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बंटे अलग अलग मानव समुदाय में अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। भाषा के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जिस कारण एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग कालों में विभिन्न भाषाओं का प्रचलन होता रहा। उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी अलग अलग कालखंडों में भारत की भाषाएं रही हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनाना आदि। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे पुस्तक, पत्र, अखबार आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। विशेष, कई बार संकेतों द्वारा भी मन के भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे छोटा बालक जो अभी बोलना नहीं सीखा है, वह किसी वस्तु को लेने के लिए माँ को इशारे, संकेत से बताता है। इसी तरह मूक बधिर लोग भी संकेतों से ही अपनी बात समझाते हैं। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी भी वाहनों को रोकने और जाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। क्योंकि संकेतों द्वारा सभी तरह के भावों को नहीं प्रकट किया जा सकता, इसलिए इनका भाषा में महत्व नहीं है। साहित्यिक भाषा, लिटरेरी लैंग्वेज। आम बोलचाल में साहित्यिक भाषा का प्रयोग कम ही होता है, लेकिन यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें ही साहित्य की रचना होती है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं उपन्यास आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती है। मातृभाषा, मदर टंग। शिशु जो भाषा अपने परिवार के अन्य सदस्यों तथा माँ से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। यह भाषा कोई बोली या कोई समृद्ध भाषा कुछ भी हो सकती है। इसी भाषा में शिशु सर्वप्रथम बोलना प्रारंभ करता है। यह भाषा ही उसके शिक्षा दीक्षा, ज्ञान प्राप्त करने, अध्ययन करने तथा बौद्धिक विकास का साधन बनती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ऐसी भाषा जो देश के बहुसंख्यक समाज के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और
जनजीवन की अभिव्यक्ति होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्र में बोली, समझी एवं लिखी पढ़ी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस। भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, मैथिली, उड़िया, बंगला, असमिया, बोडो, कोंकणी, संथाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली। बोली, डायलेक्ट, बोली भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्रायः बोलने तक सीमित रहती है। इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली आदि। लिपि, स्क्रिप्ट। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया, तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः उसने ध्वनियों को चिन्ह रूप देना प्रारंभ कर दिया, जो लिपि कहलाया। किसी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं।